ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, टीएमसी में दौड़ी खुशी की लहर। क्या वाकई ममता बनर्जी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसने टीएमसी के बागी सांसदों की नींदों को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है। आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी सलाह थी, वो कौन सी एडवाइस थी, जिस रास्ते पे चलकर ममता बनर्जी को अब राजनीतिक बढ़त साफ तौर पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? और क्या यही रणनीति उद्धव ठाकरे के लिए भी राहत की खबर लेकर आ सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक ऐसा क्या हो रहा है जिसने बागी नेताओं और सांसदों की मुश्किलों को साफ तौर पर बढ़ा कर रख दिया है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने एक बेहद जटिल स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस अपने बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, सीधे उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी अपने बागी सांसदों पर दबाव बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर यह मानना है कि अगर दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाता है तो बागी सांसदों के सामने बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं, अंतिम फैसला संविधानिक प्रक्रिया और संबंधित प्रावधानों के द्वारा ही लिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी के खेमे में अचानक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, अचानक उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा है? पिछले कुछ समय से टीएमसी के भीतर असंतोष और बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। कई नेताओं और सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया, जिससे ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौती जो है कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। विपक्ष जो है लगातार ये सवाल उठा रहा था कि क्या टीएमसी अपने नेताओं को एकजुट जो है रख पाएगी? लेकिन अब तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही हैं, परिस्थितियां कुछ और ही दिखाती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में सीधा टकराव की बजाय संगठनात्मक और कानूनी रणनीति पर ज्यादा जोर दिया है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि पार्टी अब बागी सांसदों के खिलाफ संविधानिक रास्ते अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है देखने को मिला है। आपको बता दूं, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से मुलाकात अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से की है। खास बात यह रही कि अभिषेक बनर्जी अकेले नहीं थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं पार्टी के कई सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात में टीएमसी की ओर से कथित तौर पर यह मांग उठाई गई कि जो सांसद पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, यानी जो बागी गुट में शामिल हो चुके हैं, उनकी सदस्यता के मामले में जल्द फैसला लिया जाए। टीएमसी का आरोप है कि कुछ सांसदों ने पार्टी और जनता के विश्वास को तोड़ा है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। यह खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से जल्दी से फटाफट से बता देती हूं। 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग, लोकसभा स्पीकर से मिलकर क्या क्या बोले अभिषेक बनर्जी, विस्तार से आपको बताती हूं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इसी दौरान उन्होंने 20 बागी टीएमसी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है, यानी सीधे तौर पर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। आपको बता दूं, दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सब कुछ खुलकर बताया और खुलकर उन्होंने साफ कहा कि बागी सांसद अकेले किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, यानी उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर के पास 20 बागी सांसदों की अयोग्यता के लिए 20 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। एक दो याचिकाएं नहीं, 20 याचिकाएं। एक याचिका 21 पन्नों का है, जिसमें हमारी सारी मांगे शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी ने आगे यह भी कहा कि अगर कोई सांसद मेरे बयान को आपत्तिजनक मानता है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज कराए, मैं कोर्ट में अपना पक्ष साबित कर दूंगा। साफ स्पष्ट रूप से अभिषेक बनर्जी ने कहा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि धमकियों और करोड़ों रुपए का लालच देकर लोगों को तोड़ा जा रहा है, जनता की उम्मीदों के साथ धोखा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने दोस्तों बागी सांसदों पर भी तीखा हमला बोला है, और तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीति में जीत हार लगी रहती है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा,
घर से बाहर नहीं निकलूंगा, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ूंगा तो भाजपा से हाथ मिलाकर अपना विवेक बेच दूंगा। ऐसी राजनीति करने वालों को बंगाल में कोई जगह नहीं मिलेगी और ऐसे सांसदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पिछले 1.5 महीने में न सिर्फ बंगाल बल्कि महाराष्ट्र में भी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और इसका सीधा इल्जाम बीजेपी पर दिया जा रहा है। और कहा जा अभिषेक बनर्जी ने कि साफ तौर पर संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, जनता पर भरोसा नहीं है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि जनता अब इन पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ये पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं और भाजपा लगातार पार्टियां तोड़ रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी एडवाइस थी जिसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्षी दलों के बीच पिछले कुछ समय में ये समझ बनी है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए आपसी टकराव कम करके संस्थागत और संवैधानिक लड़ाई पर जोर देना होगा। यानी सड़क से ज्यादा संसद पर काम करना होगा, भावनात्मक नारों से ज्यादा कानूनी प्रक्रिया पर चलना होगा और व्यक्तिगत आरोपों से ज्यादा संगठनात्मक मजबूती दिखानी होगी। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भी इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाए। और अब जो है बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। लगातार आप भी खबरें देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई, लगातार चुनौतियां आ ही जा रही हैं। अब एक बार फिर पार्टी के भीतर असंतोष और टूट की चर्चाएं सामने आ रही हैं, संकेत आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं। शिवसेना यूबीटी ने अपने कुछ बागी सांसदों को नोटिस तक जारी कर दिया है। ताजा अपडेट दे रही हूं, नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो पार्टी आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकती है। इसकी खबर भी मैं आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से आगे बताऊंगी। आपको बता दूं, इस कदम को उद्धव ठाकरे की ओर से संगठन को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब जरा खबर भी देख लीजिए कि क्या है ताजा अपडेट। उद्धव ने बागी सांसदों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, वरना छिन सकती है शिवसेना यूबीटी की सदस्यता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट का संकट लगातार बना हुआ है। 4 साल में ये दूसरी बार है जब पार्टी टूट के खतरे का सामना कर रही है। वहीं बागी सांसदों की सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, शिवसेना उद्धव ठाकरे यूबीटी पार्टी ने अपनी बागी सांसदों को नोटिस भेजकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ, मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम। पार्टी ने बागियों को उनका स्पष्टीकरण देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। साथ ही उनको सदस्यता छीनने की भी चेतावनी दी गई है। नोटिस में जो है दोस्तों क्या कहा गया वो भी बता देती हूँ। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर तय समय के भीतर जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि सांसदों ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। ये नोटिस शिवसेना यूबीटी के चीफ ने जारी किया है। ये कारण बताओ नोटिस। तो दोस्तों अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या बागी सांसदों की सदस्यता जा सकती है? यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। लेकिन इतना जरूर है कि बागी सांसदों पर राजनीतिक और कानूनी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर बागियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इन मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ती है तो राजनीतिक रूप से इसका सबसे बड़ा लाभ ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि इससे उनके समर्थकों के बीच ये साफ संदेश जाएगा कि पार्टी नेतृत्व अभी भी मजबूत है और संगठन पर उनकी पकड़ बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर बागियों की बात करूं तो बागी नेताओं को अपने कदमों का राजनीतिक जवाब देना पड़ सकता है। अब सबकी नजरें 2 जगहों पर टिकी हुई हैं। पहली, लोकसभा स्पीकर की ओर, क्योंकि वही फैसला करने वाले हैं। दूसरी, पार्टियों द्वारा शुरू की गई आंतरिक कार्रवाई पर। यदि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो उसका असर सिर्फ बंगाल या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है दोस्तों फिलहाल तस्वीरें यही कह रही हैं कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे दोनों अपने अपने बागी नेताओं के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। टीएमसी की ओर से स्पीकर तक मामला पहुंच चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। अब देखना यह होगा कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और किस दिशा में फैसला होता है संविधान के हिसाब से। क्या बागी सांसदों की मुश्किलें सचमुच बढ़ने वाली है? क्या ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिलने वाली है, या फिर बागी नेता कोई नया राजनीतिक दांव चलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आप सभी के सामने आ सकते हैं।